topic is intelligence is not enough. The reason of my choice to this topic is that I thought that the root of 90% problems we are facing now is overrating of intelligence. Intelligence make available knowledge but not wisdom, information but not logic, plans but not practical applications, goals but not managements, colors but not the shades, eyes but not the vision, ears but not the deep listening, feelings but not the expression, thoughts but not the reasoning. Intelligence is not everything. Intelligence is not everything. Success of your everyday requires grooming, motivation, adequate planning, and patience and consistency. If we continue to ennoble intelligence, we will face a damage which is impossible to meet with. Chase your dreams and never give up. Grace and peace be yours. Thank you so much. तरक्की की राहों पे बढ़ते चलो, बुलंदी की घाटी पे चढ़ते चलो। तुम्हें जिस ज़मीन ने किया है कबूल, उड़ाओ ना खाक इस पर बरसाओ फूल। मोहतरम टीचर और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है तरक्की के लिए सिर्फ ज़हानत काफी नहीं। इंसान की कामयाबी और तरक्की के लिए सिर्फ ज़हानत काफी नहीं, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत से पहलुओं पर अमल पैरा होकर हम कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। मेरे अजीज साथियों, बिलाशुबा इंसान की तरक्की और में ज़हानत का बहुत कलीदी किरदार है, लेकिन इसके साथ साथ इल्म और हिकमत, मुआशी, मुआशरती, समाजी, ईमानदारी, इत्तेहाद और यगानगत और मेहनत जैसे पहलुओं पर अमल पैरा होकर ही हकीकी कामयाबी को पाया जा सकता है। तारीख गवाह है कि किसी की मेहनत और दयानतदारी कभी रैगान नहीं जाती। इसलिए जिन अक़वाम ने मेहनत और दयानत को अपना अशार बनाया, वो दुनिया के नक्शे पर तरक्की याफ्ता अक़वाम कहलाईं। कामयाबी के सुनहरी असूल दयानतदारी, हिकमत, बसीरत और मुसलसल मेहनत जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए, इन पर अगयार ने अमल किया और कामयाब ठहरे। मगर सद अफसोस हमने उन सुनहरी असूलों पर अमल ना किया और जिल्लत हमारा मुकद्दर बनी। मेरे अजीज साथियों, हमारे कायद मोहम्मद अली जना ने भी अकेले ज़हानत पर इन्हिसार नहीं किया, बल्कि अमानत, दयानत, सदाकत और मुसलसल मेहनत पर यकीन रखते हुए अपनी कौम को काम और सिर्फ काम की तरगीब दी और अपनी खराबी सेहत को बलाए ताक रखकर सख्त मेहनत की और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान को उभारने पर कामयाब हुए। बस हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए मुज़क्करा वाला असूल को सामने रखते हुए जहद मुसलसल को अपनाना होगा ताकि दुनिया और आखिरत में सुखरू हो सके। शुक्रिया। मेरा नाम आकाश है और मैं उकाड़ा में दिनौली स्कूल में 9th क्लास में पढ़ती हूँ। माई टॉपिक इज लेजी इज नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग। मैं नहीं समझती कि जरूरत ईजाद की माँ है। मेरी राय में हर ईजाद का ज़हूर बराज सुस्ती की वजह से होता है ताकि इंसान तकलीफ से बच सके। न्यूटन साहब सुस्त ही वाक़े हुए थे, कशिशे शकल का कानून जरा है, वरना हमारे पाकिस्तान जेंटलमैन तो सेब कब का खा जाते। सेब का किस्सा सेब पर ही खत्म हो जाता है। हमें भी कशिशे शकल का कानून और इसके फार्मूलों का रट्टा ना लगाना पड़ता। बिल गेट्स की कामयाबी के सब मुतरफ हैं। बिल गेट्स को वो मुलाजम बहुत पसंद है जो सुस्तुल वजूद हो। बकौल उनके सुस्त आदमी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं ताकि वो मुश्किल से बच सकें। जिसने भी पहिया बनाया यकीनन इंतहाई सुस्तुल वजूद इंसान होगा। यही पहिए का आइडिया सुस्ती के किसी अजीम लम्हे की पैदावार है। जिस सुस्ती के बारे में मुतमिन इंसान हो उसमें इंसान सोचता ज्यादा और काम कम करता है। अपनी इस सुस्ती के फवायद को गिनवाती मजमून नुमासर तकरीर का इख्तिताम एक दफा डॉक्टर वाटसन और
My name is Asan and I am from DPS Sheikhpura. I study in class 6th. Manners are very important because they show love, gratitude and respect towards another when practiced. They affect how we speak or act in a given situation. For example, saying thank you or please suggests that the person is gratitude and respectful. Manners matter because they show the discipline of the person. They show the respect for others. Manners make respect in our society. For example, we all should say thank you when we receive something from others, when receiving help from someone. We all should say please before asking questions from others. We all should say excuse me when we bump to others and should help them. Thank you. Good morning and Assalamu alaikum. As you all know, my name is Saruj Javed and I am in 9th class. Today the topic at which I am going to talk about is manner matters. Manner is not defined as a set of rules, but an attitude of the heart that is self-giving, not self-serving. As the Holy Prophet peace be upon him says, there is nothing heavier in the scales than good character. Good manners is a language seen by blind and heard by deaf. The real test of good manners is to be able to put up with bad manners pleasantly. This is just a way of showing others that we have respect for them. These good manners and a good behavior will open the doors that the best education cannot. Our beloved Holy Prophet peace be upon him says, no greater deed will be placed in the balance than a good attitude towards others. A good attitude toward others brings a person to the level of fasting and prayer. My brother is in 8th class. He has always been good in sports but not much good in studies. But because of his manner, his way of talking, his behavior towards the teachers, he is one of the best and favorite students of his teachers. But on the other hand, when I was in 8th class, one of my class fellow was really very intelligent. I think she was blessed by the God with extraordinary intelligence. But she was, I think, little bit rude. Everyone was inspired by her intelligence, but her manners were not appreciable. Of course, she was the topper of the class, but she was unable to become one of the best students of the teachers. As the Holy Prophet peace be upon him says, a bad attitude spoils a good deed, just as vinegar spoils honey. There is no doubt that manner matters. In every field of life, every person is reflected and represented by his manner. No matter how good is his appearance and how rich he is, but the thing that matters is manner. Holy Prophet peace be upon him says that the best among you are those who have the best manners and character. So we should avoid from bad attitude and bad behavior, and we should treat others with good manners. As William James said, the greatest discovery of any generation is that human alter their life by altering their attitude. Thank you. मेरा आज का जो मौजू है वो है मैनर्स मैटर. सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज मैनर्स. तो मैनर्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वेज ऑफ बिहेविंग विद रेफरेंस टू पोलाइट स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल कंपार्टमेंट. और इसका दूसरा ये भी हो सकता है कि मैनर्स का मतलब सलीका या अदब या किसी काम को करने का तरीका. जिंदगी में हर मामले पर, हर जगह पर आपको मैनर्स शो करने पड़ते हैं. तो जिंदगी के किसी भी शोबे में चले जाएं, मैनर्स बहुत अहम होते हैं. ख्वाह वो किसी दो मुल्कों के सरबराहों के दरमियान बात हो रही हो, या फिर आप यहाँ पे खड़े होके क्लास में किसी से बात कर रहे हो, तो हर जगह पर मैनर्स बहुत ज्यादा अहम होते हैं. तो दूसरा ये कि मैनर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे शो लव, ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एन अदर विद प्रैक्टिस. आज के दौर में अगर आप किसी से टकरा जाते हैं और अगर वो बहुत ज्यादा जल्दी में होता है, तो अगर वो अपोलोजाइज नहीं करता तो समझ आता है कि वो जल्दी में था तो उसने अपोलोजाइज नहीं किया. लेकिन अगर आप किसी ऐसे शख्स से टकरा जाते हैं जो कि जल्दी में भी नहीं होता और बहुत आराम से होता है और वो आपको अपोलोजाइज भी नहीं करता, तो आपको इट्स ओके कह के उसे ये चीज शो करवानी चाहिए कि तुम्हें अपोलोजाइज करना चाहिए था. इस तरह
مینرز میں گڈ مینرز بھی ہوتے ہیں اور بیڈ مینرز بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی ٹیچر کلاس میں بات کر رہا ہو اور پیچھے بچے بیٹھے اس کی بات دھیان سے نہ سن رہے ہوں اور وہ مسلسل بولی جا رہا ہے تو یہ آپ کے بیڈ مینرز میں آئے گا کہ آپ ان کی بات غور سے نہیں سن رہے ہیں. اور گڈ مینرز میں یہ آئے گا کہ آپ ان کی بات غور سے سنیں اور ان کی بات پر دھیان دیں. اور مینرز کسی شخص کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں, اس کی پرسنالٹی کو نکھارتے ہیں. شکریہ.